कोयटा की अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालतों में वीडियो लिंक पेशी की दरखास्त पर समाअत भी हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके अलावा मोहसिन रांझा पर हमले का जो केस है उसमें भी एक डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान की जमानत 21 मार्च तक तौसीह कर दी गई है और इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी का हुक्म जो है वो मुअत्तल हो गया। ये तो वो कुछ केसेस थे जो चल रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर कुछ कॉमेंट किया है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और बताना भी ज़रूरी है। वो ये कि इमरान खान जो है वो कोर्ट के लिए बीमार, रैली के लिए तैयार नजर आते हैं। अदालत में जान का खतरा होता है या रैली में, ये सवाल किया गया है। वैसे उनकी जान से मेरे ख्याल में काफ़ी लॉजिकल सवाल है। बुखारी साहब के अदालत में वो कहते हैं कि मेरी जान का खतरा है, लेकिन रैली को लीड करने के लिए वो हम वक्त तैयार होते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कल का दिन चूँकि ख़ास दिन था ख़वातीन के हवाले से, और मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, मुझे आज अपनी बात दोहरानी पड़ रही है। हम एक ऐसी सोसाइटी हैं जिसमें हम अपनी माँ के लिए चाँद से सितारे तोड़ के ला सकते हैं आसमान से, हम अपनी बहन के लिए गैरत के नाम पे कत्ल कर सकते हैं, हम अपनी बेटी को दुनिया की हर नेमत मुहैया करना चाहते हैं, हमारी बीवी सिर्फ शरीफ है, लेकिन हमने माशरे के तौर पर औरत की इज़्ज़त करना अभी तक नहीं सीखा है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। ये इस मॉडर्न दौर में इंतहाई घटिया बात है। जब हम दूसरों की माँ बेटी बहन की इज़्ज़त करेंगे तो हमारी माँ बेटी बहन की भी इज़्ज़त होगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैंने बहुत शुरू में, तब मैं और आप प्रोग्राम नहीं करते थे, मैं कहीं और था, मैं नेशन अखबार में था, तो उस वक्त कहा था जब इन्होंने मरीम नवाज़ की तस्वीरों के साथ कतरी शहजादे को दूल्हा बना के बिठाया था इनके सोशल मीडिया हैंडल्स ने, मैंने तब कहा था कि ये जो आगाज़ आज आप कर रहे हैं, ये बात अल्टीमेटली आपके लीडर के घर तक जाएगी। और वो गई। पूरे पिछले इतने सालों में 2011 से तो फुल स्ट्रीम जा रहे हैं ना खान साहब, किसी ने उनकी बेटी का नाम नहीं लिया था। याद है ना आपको? हाँ, सही। ये बात अब जाके इसलिए आई है कि इन्होंने हदें क्रॉस कर दी। तो जब दूसरे की बेटी पर आप एक्सप्रेशन कास्ट करेंगे तो आपके अपने गिरेबान में भी हाथ डलेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो घटिया तरीन गुफ्तगू थी खान साहब की, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो ये था कि मुझे किसी ने क्लिप भेजे हैं वीडियो के जिसमें बार बार मरियम मेरा नाम ले रही है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे शौहर नाराज़ हो जाए। आप मुझे बताएं, किसी सेंसिबल लीडर से, किसी नेशनल स्टेचर के लीडर से आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि किसी शादीशुदा खातून के बारे में, लीव पॉलिटिक्स असाइड, तो एक तो ये बहुत तकलीफ की बात है, अवॉइड करना चाहिए। माँ बहन सबकी साझी होती है। इसके बारे में मैं मज़ीद कुछ कहूँगा तो बात जो है वो ज़रा आगे बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ये कि फिर मरियम ने भी खूब अपनी बारी ली है, उन्होंने खूब ली है। आज उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को अपनी बेटी की उम्र की ख़वातीन पर जुमले कसने होते हैं तब वो जवान बन जाते हैं, लेकिन बाद में अदालतों का सामना करते वक्त वो बूढ़े हो जाते हैं और उनकी उम्र भी अचानक 72 साल हो जाती है। ये मैं समझता हूँ कि ये लेस लीथल कमेंट है जिसका मैंने पहले हवाला दिया है। तो ये रवाज जो हमारी सियासत में पड़ रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये गंद उछलना और ख़ास तौर से घरों तक जाना ये अच्छी रविश नहीं है। इस रविश को तर्क करना होगा हर तरफ से। मैंने एक बार पहले भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि खान साहब को जो मुखातब करते हैं नवाज शरीफ साहब, हमेशा इमरान खान साहब कह के करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बात बता रहा हूँ। तो इस रवायत को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ और मिसालें भी बुखारी साहब उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने घर में देखा है कि मेरे वालिद साहब मुझे खड़े होकर मिलते हैं, मेरी वालदा जब भी कहीं किसी टूर से आती थी तो वो पोर्च में जाकर मिलते थे या एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाते थे। तो मैंने तो ये वाला ये अच्छी रवायात आयशा हम क्यों तरक करें, हम क्यों ना इसको फ़रोग़ दें ताकि एक दूसरे की माँ बहन की इज्जत में इजाफे का बायस बने, बजाय इसके कि उसकी तजलील हो। अच्छा बुखारी साहब, मुझे नहीं पता कि वो उस वाक़े में कितनी हकीकत है जो कि मरीम नवाज साहिबा ने बयान किया है कि उनको किसी शख्स के हवाले से, जिसका उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि उस शख्स ने खान साहब को कहा कि आप जो है वो ओन करें और जो है वो माफ़ी मांगें और ओन कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने कहा कि मेरी तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसका हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि जो अपनी बेटी को ओन नहीं करता वो कौम की बेटियों के हकूक़ के वही देखना, मैंने कहा ना कि जब आप इब्तिदा कर देते हैं तो फिर दूसरे का रास्ता खोल देते हैं, और ये हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की अदालतों में पेशी का ताल्लुक है, जिसके शुरू में आपने जिक्र किया इस सेगमेंट में, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। उनके गिर्द वो खुद भी कहते हैं कि 70 से ज़्यादा केसेस हैं, बल्कि 74 कहते हैं वो। और हर केस जो है उसकी अपनी नौयत संगीनी के एतबार से बहुत गंभीर है। अभी बलूचिस्तान की पुलिस सुना यहाँ आई बैठी हुई है उनको गिरफ्तार करने के लिए, इसलिए कि उन्होंने जजेस के बारे में, फौज के बारे में वारंट गिरफ्तारी जारी की है कोयटा की अदालत ने। 3-4 अदालतों में फिर उनकी पेशी है, 13 तारीख को उन्हें जाना है।
लेकिन उसके हवाले से भी खान साहब बड़े खुश फहम है, वो कहते हैं अजीबोगरीब नौयत के हैं, अदालत में जाते ही खत्म हो जाएंगे। हाँ नहीं, ये उनका ख्याल है, ये उनको उनके गिर्द जो हवारी हैं उनके वो बताते हैं। ये सारे केसेस बहुत गंभीर नौयत के हैं। मैं पहले भी आपके साथ और आप और मैं डिस्कस कर चुके हैं। तोशाखाना इज ए हॉरिबल केस, फॉरेन फंडिंग इज ए हॉरिबल केस, टेरियन वाइट इज ए हॉरिबल केस। किसने कहा ये काम है? और तो वो तौहीन जज अदालत जो है, वो जज वाला, जज जेबा वाला केस सीरियस केस है। उसके बाद अभी ये जो रजिस्टर हुआ है, जो आप चढ़ दौड़े हैं अपने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इट्स ए सीरियस केस। ये हवा में उड़ जाने तो वो भी खबर आ गई है कि उसको पब्लिक जो है वो किया जाएगा, तो वो भी एक... अब आप देख लेना कि इसमें हुकूमत की इंटेंशन खान साहब को एम्बेरस करना है। मुझे इसके बारे में कोई इबाम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें तोशाखाना से बगैर रेगुलर प्रोसेस मुकम्मल किए लेने का इल्ज़ाम खान साहब की बेगम साहबा पर है। ये बहुत एम्बेरसिंग बात है ना। आप मुझे बताएं कि एक खातून जिसको खातून खाना कहा जाता है, जो वाक़तन बहुत सरफेस के ऊपर बहुत कुछ नज़र नहीं आती हैं, उसके हवाले से इस तरह के रिमार्क्स जब वेबसाइट्स पर पड़े होंगे, क्योंकि नाम तो लिखा होगा ना किसने लिए हैं वो, तो ये मेरे ख्याल से इन हदों को नहीं जाना चाहिए। सियासत को सियासत के तौर पे खेलें, वही मेरे ख्याल से बेहतर है। ये हो गया। दूसरी बात ये कि वो तासुर आपने शुरू में बात की थी कि एक तासुर हो रहा है कि जी अदालतें शायद खान साहब के हक़ में फ़ैसले करती हैं। इसकी मिसालें देने बैठे अगर आप, तो दर्जनों मिसालें आपको मिल जाएंगी। ये अभी उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई थी पैमरा ने कि लाइव ना दिखाई जाए, रिकॉर्डेड भी ना दिखाई जाए, इसलिए कि उससे पहले जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे थे जजेस के बारे में, फ़ौज के बारे में और आपकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो नहीं दिखाई जानी चाहिए। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उठा के वो फेंका उसका। इसी तरह बेपनाह केसेस हैं जिसके अंदर उनको रिलीफ मिल रहा है। आज तक वो किसी सीरियस मुकदमे में ना इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं, ना वो किसी हाई कोर्ट में गए हैं, ना वो किसी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये अपेरेंटली नज़र आता है, या यूँ कहिए कि उनके मुखालिफिन ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो अदालतों के लाडले हैं। बिल्कुल, और उसके बारे में आपने कहा कि खत्म होना चाहिए तासुर। उसके बाद एक और हवाला कि साकिब निसार साहब की ज़बानी जो बातें सामने आ रही हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जी वो अदालतों के लाडले थे। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने मुकम्मल तौर पर इन्हें सादक और अमीन, ये पार्शियल सादक और अमीन क्या होता है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की इसको। सही है। अच्छा बुखारी साहब, एक टाइम चूँकि ख़त्म होने वाला है, काफ लीग के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट, चौधरी सैवर साहब ने शमूलियत का फैसला कर लिया है मुस्लिम लीग काफ में। क्या परवेज़ इलाही साहब की जगह पर तशरीफ़ ला? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपकी असेसमेंट ठीक है। वो अगर ज्वाइन करेंगे तो यकीनी तौर पे, चूँकि चौधरी शहजाद साहब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते, मतलब उम्र का भी तकाजा है, उनकी थोड़ी सी उनकी बीमारी का मसला भी है, तो ही नीड्स एन एक्टिव पर्सन। और चौधरी सरवर यकीनी तौर पे अभी तक क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, मतलब एक मंजे हुए सियासतदान हैं। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है तानिया वाला में, अगर आप जाएँ, जहाँ से उनके एक दोस्त जो है, आप कह रहे हैं कि सही चॉइस है चौधरी सरवर। हाँ, मेरे ख्याल से ही इज़ ए पॉलिटिशियन with very clear mind and he believes in people's service. क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही की जगह लेना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, नहीं आसान बात बिल्कुल नहीं है, but I think Irshad साहब is going to make this choice. This is an excellent choice. Okay, ठीक है जी।